आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। मुंसिफ जोहार के साथ मैं हूं मोनी सनवर। देखेंगे झारखंड और बिहार की बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। बिहार विधानसभा में बिना विरोध के पास हुआ 75% आरक्षण वाला विधेयक। ओबीसी ईबीसी को मिली 43% हिस्सेदारी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं के ऊपर की टिप्पणी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा, नीतीश कुमार ने लोकतंत्र की गरिमा को और मर्यादा को तार-तार किया। सरायकेला में नाबालिग छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म, पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। और बिहार के दानापुर में 4 झोपड़ी नुमा घर जलकर राख, लगभग 5 लाख की संपत्ति जलकर राख हो गई। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। बिहार की नीतीश सरकार ने आज विधानसभा में आरक्षण का दायरा बढ़ाने का प्रस्ताव पेश किया। इस बिल के मुताबिक बिहार में अब पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को 65% आरक्षण मिलने का प्रावधान है। अभी बिहार में इन वर्गों को 50% आरक्षण मिलता है। जातिगत जनगणना की रिपोर्ट पेश करने के बाद सीएम नीतीश कुमार ने स्टेट में 65% आरक्षण करने का ऐलान किया था। बिहार में अभी आरक्षण की सीमा 50% है। ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण इससे अलग मिलता था, लेकिन अगर सरकार नीतीश सरकार का प्रस्ताव पास हो जाता है तो आरक्षण की 50% की सीमा टूट जाएगी। बिहार में कुल 65% आरक्षण मिलने लगेगा और ये शुरू हो चुका है। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस का 10% आरक्षण अलग मिलेगा। और झारखंड के गिरिडीह में आगामी आने वाले पर्व लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा को लेकर सदर विधायक सुदीव्य कुमार सोनू ने नगर निगम और उनसे सटे हुए क्षेत्रों के छठ घाटों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में उन्होंने बताया कि शहरी इलाके में छठ घाटों में युद्ध स्तर से साफ सफाई का काम किया जा रहा है। नगर निगम के द्वारा अतिरिक्त सफाई कर्मी लगाए गए हैं। निरीक्षण के दौरान घाटों में जो कमियां बची हुई हैं उसे जल्द ही दूर किया जाएगा। साथ ही जिन घाटों में लाइटिंग की समस्या आ रही है वहां तत्काल नगर निगम को निर्देश देकर वहां की व्यवस्था को दुरुस्त करवाया जा रहा है। 90% घाटों की साफ सफाई हो चुकी है। जो कार्य बाकी है उसे पूजा आने से पहले करवा दिया जाएगा। सटे हुए तमाम छठ घाटों का हम लोगों ने निरीक्षण किया। 20 दिन पहले से हम लोगों ने तैयारियां शुरू की थी। आज स्थल निरीक्षण में निकले कि जिन कामों को मीटिंग के दरमियान छठ समितियों ने नोट कराया तो उन कामों में कितने काम पूरे हुए और कितने काम बाकी रह गए। तो मोटे तौर पर जितने भी घाटों को भी अब तक हम लोगों ने देखा है 90% काम हो गया है, 10% काम बाकी है। ये छठ से पहले हो जाएगा और पिछले साल से भी बेहतर इस बार की। रानीश्वर ब्लॉक क्षेत्र के अंतर्गत हरिपुर पंचायत के राणा बांध गांव में पेयजल आपूर्ति हेतु निर्माण कराया गया पानी की टंकी में घोर अनियमितता बरती जाने का मामला सामने आया है, जिससे गंदा पानी पीने को ग्रामीण परेशान हो रहे हैं, जिसकी वजह से ग्रामीणों को गंदा पानी पीना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि टंकी प्लास्टर और रंग रोगन भी नहीं किया गया है। अब साथ ही कहा कि टंकी खुले रहने की वजह से टंकी से में पत्ता गिर जाता है तो कभी पक्षियों का मल मूत्र गिर जाता है। वहीं पानी आपूर्ति के लिए लगाया गया पाइपलाइन भी जमीन के ऊपरी सतह में करीब 6 इंच में ही बिछाया गया है, जिससे पाइप लीक करता रहता है और पानी की बर्बादी होती है। इसको लेकर शिकायत भी की गई है, जिसमें कोई अधिकारी और संवेदक आया और योजना स्थल का फोटो खींच कर ले गए, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। सिटी से एगो आरसीसी पानी का टैंक बनाया गया है 6 महीना पहले, जिसका अभी ढक्कन टैंकी का ऊपर का नहीं बना है, प्लास्टर नहीं है, दरवाज़ा नहीं है और उसी में पानी वे लोग चालू करके फ़ोटो लेकर के चला गया। आज तक उसका पता नहीं। वो खुला पानी, गंदा पानी जो पत्ता वगैरह पड़ता है, पंछी वगैरह मल मूत्र उसी पानी में, वही पानी हम लोगों को पीना पड़ता है अभी। और बिहार की राजधानी पटना में सबसे
बिहार की राजधानी पटना में सबसे बेहतरीन हॉस्पिटल में शुमार मल्टी स्पेशलिटी जयप्रभा मेदांता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल यानी कि NABH की मान्यता मिली है। ये मान्यता मरीज की सुरक्षा, गुणवत्तापूर्ण इलाज, मानदंड के अनुसार मरीज की देखभाल, दवा की सही खुराक और इन्फेक्शन के तरीकों की जाँच के बाद ही दी जाती है। NABH अपने मानदंडों पर खरा उतरने वाले अस्पताल को ही मान्यता प्रदान करता है। इस मान्यता के लिए देश के चुनिंदा अस्पतालों के क्वालिटी विशेषज्ञों की टीम पहुंचकर जांच करती है और उनकी रिपोर्ट के आधार पर मान्यता प्रदान की जाती है। ये जानकारी देते हुए अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर रविशंकर सिंह ने बताया कि 300 बेड वाले इस अस्पताल में एक छत के नीचे मेडिकल, सर्जिकल और सभी इलाज मौजूद है। फायदे के लिए नहीं है। NABH हम जो एज ए वेदांता ग्रुप हम जो सर्विसेज दे रहे हैं और हम जो क्लेम करते हैं कि हम जिस लेवल पे सर्विसेज दे रहे हैं, जिस क्वालिटी की सर्विसेज दे रहे हैं, NABH उसका एक स्टैंडर्ड है। हम जो कह रहे हैं वो सर्टिफाई करता है कि भाई हाँ, ये जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं। यानी जो मरीज आएंगे उनके पूर्ण रूप से संतुष्टि हो। देखिए, संतुष्टि तो आपका कि भाई हम खाना खिलाए, आपको बढ़िया खाना खिलाए लेकिन आपको अच्छा नहीं लगा तो संतुष्टि नहीं हुआ। लेकिन संतुष्टि करना हमारा नहीं, लेकिन हम आपको ठीक करके भेज दिए, ये मेरा संतुष्टि। मेडिकली जो संभव है वो हम करके आपको इलाज अच्छे से करके घेर भेज दिए। तो हमने ये मुहिम शुरू की थी मार्च 2023 में, जब हमने ये फॉर्म भरा था। एंड विद इन अ स्पैन ऑफ 6 महीने हमारा इंस्पेक्शन भी हुआ। एक टीम आई थी, टीम ऑफ डॉक्टर्स, 4 डॉक्टर आए थे दिल्ली से और बॉम्बे से। 3 दिन का ये कार्यक्रम था जो इंस्पेक्शन हुआ और उस पर हम खरे उतरे और अक्टूबर 12-13 तारीख को हमें ये एक्रेडिटेशन मिला है फॉर 5 इयर्स। बिहार का सबसे बड़ा प्राइवेट हेल्थ प्रोवाइडर जो है वो अब NABH एक्रेडिटेड हो गया। रांची में मौलाना सैयद शाह अलकामा शिबली कादरी, नाजिम आला मौलाना कुतुबुद्दीन रिजवी, शहर काजी मौलाना मसूद फरीदी, मौलाना सैयद शाह अबू रफ़ी तबरानी और मास्टर निमत रज़ा ने संयुक्त रूप से रांची के खानकाह मनामिया मजहरिया फिरदौस नगर में प्रेस वार्ता की, जहां उन्होंने अपनी मांगों को रखा और झारखंड में होने वाले प्रोग्राम के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 11, 12 और 13 नवंबर 2023 को झारखंड के विभिन्न जिलों में प्रोग्राम का आयोजन किया जाएगा, जिसकी तैयारी समिति की देखरेख में पूरी कर ली गई है। शरिया मूवमेंट अवेयरनेस एंड रिफॉर्म सोसाइटी कॉन्फ्रेंस का आयोजन KN इस्लामिया उर्दू मेडिकल स्कूल मैदान हजारीबाग में किया जा रहा है। उन्होंने अपनी मांगों को बताते हुए कहा कि झारखंड में उर्दू अनुवादकों के पूरे राज्य में उर्दू शिक्षकों के रिक्त पदों पर उर्दू शिक्षकों की तत्काल बहाली सुनिश्चित की जाए। आज की प्रेस वार्ता में शरिया झारखंड ने एक बार फिर इजराइल सरकार द्वारा फलस्तीन और गाजा पर लगातार बमबारी की निंदा की और कहा कि इजराइल मौजूदा सरकार को युद्ध अपराधी घोषित कर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अलग कर देना चाहिए। पटना इदारे शरिया झारखंड और दीगर तंजीमों के इश्तराक से ये बड़ी तहरीक चल रही है और 1 साल से, और इतनी लंबी तहरीक ये तारीख साज हो गई है, जिसके कुल 19 एजेंडे हैं। उन 19 एजेंडों में तहफ़्फ़ुज़ नामुस रिसालत एक्ट बनाना, मुस्लिम सेफ्टी एक्ट बनाना, उसके बाद मुसलमानों के जो हुकूक हैं बिहार में, झारखंड में, बंगाल में, उड़ीसा में, उसके हुकूक की बाजियाबी, जहेज के ताल्लुक से जो जहेज का डिमांड चल रहा है उसका खात्मा है, समाज को नशा मुक्त बनाना है, उस बाद इर्तिदाद के जो मसले बढ़ रहे हैं इसका खात्मा करना है, तालीम का रुझान कम है उसको ज्यादा से ज्यादा करना है, अखलाक कैसे बेहतर हो, लोगों में इत्तेहाद कैसे हो, लोगों की तरक्की। और सरायकेला जिले के राजनगर थाना इलाके में एक युवती के साथ गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया था। बता दें कि युवती अपने प्रेमी संग घूमने निकली थी। युवती के साथ 5 युवकों ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। सूचना मिलते ही राजनगर थाने की पुलिस हरकत में आई और 5 युवकों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पीड़िता ने घर आकर घटना की जानकारी परिजनों को दी। परिजनों ने राजनगर पुलिस को इसकी जानकारी दी। पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए पीड़िता को मेडिकल जाँच के लिए सरायकेला सदर अस्पताल भेजा। वहीं 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ के बाद सुबह न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। राजनगर में जो मामला आया था, बेसिकली जो है वो एक लड़की जो थी वो उसका जो है वो मित्र ही था, वो फ्रेंड था और वो लोग दोनों साथ में गए थे, लेकिन जब उसका वो फ्रेंड साथ में नहीं था तो ये घटना जो है हुई थी उसके दोस्तों के द्वारा, और जिसमें ये पहचान भी कर ली गई और त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए जो सभी 5 अभियुक्त थे।
धनतेरस में माना जाता है कि सोने और चांदी की खरीदारी करने से भगवान की कृपा उन पर बरसती है। यही वजह है कि धनतेरस के दिन बाजारों में सोने चांदी की बिक्री जमकर होती है। वहीं देवघर के देवाधिदेव महादेव की नगरी बैजनाथ धाम मंदिर में सोने और चांदी के सिक्के की बिक्री की जाती है। भक्त इन्हें प्रसाद के रूप में खरीद कर अपने घर ले जाते हैं। मंदिर प्रबंधन बोर्ड की ओर से सोने और चांदी के अलग अलग सिक्कों को अलग अलग दर में बिक्री की जाती है, जिसमें 5 ग्राम चांदी के सिक्के की कीमत 500 रुपये और 10 ग्राम चांदी के सिक्के की कीमत 1000। वहीं सोने के 2 ग्राम के सिक्के की कीमत 12,000 रुपये तो 5 ग्राम के सोने की कीमत 30,000 रुपये रखी गई है। और बिहार के दानापुर तकियापार राजद कार्यालय में पटना जिला के प्रधान महासचिव अफरोज आलम ने तेजस्वी यादव के 34वें जन्मदिन को बड़ी धूमधाम से मनाया। उन्होंने काफ़ी तैयारी कर रखी थी। रात के 12 बजे जैसे ही वक्त हुआ, उन्होंने केक काटा और लोगों को केक खिलाया और मिठाई बांटी। उन्होंने कहा कि पूरा बिहार तेजस्वी यादव को एक उम्मीद की नज़र से देख रहा है और जन्मदिन की उन्होंने बधाइयाँ दी। आज हम लोगों ने अपने मुअज़्ज़ज़ लीडर जनाब तेजस्वी यादव जी का 34वां यौम पैदाइश मनाया कि हमारे समाजवादी नेता जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी के चश्मो चिराग हैं, जिन्होंने बिहार को तरक्की की राह पर गामजन करने का ठेका लिया है। और आज हम लोग देख रहे हैं जो उन्होंने वादा किया अपने इलेक्शन लड़ने से पहले कि हम जब सरकार में आएंगे तो। और बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा बिहार विधानसभा में महिलाओं के ऊपर टिप्पणी करने के मामले में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा है कि नीतीश कुमार ने लोकतंत्र की गरिमा और मर्यादा को तार-तार किया है। इनका बयान बेहद ही अश्लील और महिला विरोधी है। विधानसभा में ऐसा वक्तव्य देना बहुत शर्मनाक है। तो दूसरी तरफ भाजपा मोर्चा के महिला संगठनों ने बक्सर की सड़कों पर जबरदस्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ विरोध जताया। शर्मनाक और दर्दनाक, और मुझे लग रहा है कि आज तक के इतिहास में कभी भी किसी भी मुख्यमंत्री ने इस पर या किसी भी सदस्य ने माननीय विधानसभा या संसद में इस तरह की भद्दी गंदी टिप्पणी नहीं किया होगा। और महिलाओं का अपमान, पूरे मातृशक्ति को जो इन्होंने जिस प्रकार से अश्लील भाषा, मैंने वीडियो देखा। और बिहार सदन में नीतीश कुमार के विवादित बयान पर मुजफ्फरपुर में बीजेपी के महिलाओं ने शहर के गौशाला चौक पर नीतीश कुमार का पुतला दहन कर उनके द्वारा महिलाओं के लिए अमर्यादित बयान पर पूरे देश में महिलाओं से माफ़ी मांगने और इस्तीफा देने को कहा। बता दें कि विरोध प्रदर्शन में मौजूद पूर्व विधायक बेबी कुमारी ने कहा कि मैं नीतीश कुमार से तुरंत माफ़ी की मांग करती हूं। राज्य की विधानसभा में उनके अमर्यादित टिप्पणी उस गरिमा और सम्मान का अपमान है जिसकी हर महिला हकदार है। उन्होंने जिस तरह का अमर्यादित बयान दिया है उससे वो सभ्य समाज का प्रतिनिधित्व करने लायक नहीं रह गए। उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। तो तुरंत जाइए। अगर किसी भी शर्म है तो अगर मानम दी हो, ऐसे तो आए महिला के बारे में ऐसा टिप्पणी आप करें, ऐसे जन लोग पूजा करता है, नव दुर्गा के रूप में लोग पूजा, अगर महिला को आप सम्मान। बिहार के भागलपुर में भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा सदन में महिलाओं पर दिए गए अभद्र टिप्पणी को लेकर भाजपा महिला मोर्चा के सदस्यों के द्वारा शहर के खलीफाबाग चौक पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया गया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। महिलाओं का कहना था कि सदन एक मंदिर होता है जहां लोग इसकी पूजा करते हैं। वहीं सदन में इस तरह के बयान से पूरे प्रदेश ही नहीं देश की महिलाओं के साथ अपमानजनक बात मुख्यमंत्री के द्वारा की गई है। एक तरफ जहां परिवार के लोग बच्चों के साथ फिल्म देखने से भी परहेज करते हैं, वहीं दूसरी तरफ अब सदन की कार्रवाई में जिस तरह से मुख्यमंत्री के द्वारा बयान दिया जा रहा है, अब लोग सदन की कार्रवाई भी देखना पसंद नहीं करेंगे। और विधानसभा सदन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विवादित बयान को लेकर अब बिहार सहित पूरे देश भर में सियासत तेज हो गई है। वहीं इस विवादित बयान पर कैमूर में भी भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा मोहनिया के चांदनी चौक पर मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया गया, जबकि इस विवादित बयान पर मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने इसे सेक्स एजुकेशन बताया है। हालांकि इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस प्रकार से विवादित बयान दिया था उसके लिए उन्होंने मीडिया के सामने माफी भी मांग ली है। इस शर्मनाक बयान को लेकर कैमूर में महिला मोर्चा अध्यक्ष जागृति सिंह ने बताया कि सीएम नीतीश कुमार हमेशा महिलाओं पर टीका टिप्पणी करते हैं। वहीं जिस तरह से उन्होंने ये बयान दिया है, इतिहास में ऐसा कोई
बयान नहीं दिया गया होगा। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं उनको चेतावनी देती हूं कि इतिहास गवाह रहेगा कि जब भी किसी का विनाश आता है तो वो नारी से टकराता है। नारियों का अपमान करके नीतीश कुमार बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। वो हमेशा टीपा टिप्पणी करते हैं महिलाओं पे। इतना शर्मनाक बयान आज तक इतिहास में किसी मुख्यमंत्री ने नहीं दिया या किसी भी नेता ने नहीं दिया। जिस तरह के उन लोगों ने बेशर्मी का इजहार किया है। और आरा में भारतीय जनता पार्टी भोजपुर महिला मोर्चा द्वारा बिहार विधानसभा सदन में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा महिलाओं के प्रति अमर्यादित वक्तव्य देने के खिलाफ आक्रोश व्यक्त करते हुए पुतला दहन किया गया। पुतला दहन का कार्यक्रम स्टेशन रोड स्थित त्रिभुवानी मोड़ पर किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सरकारी बस स्टैंड से महिला कार्यकर्ताओं सहित पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं द्वारा जुलूस के रूप में निकाला गया। इस दौरान मुख्यमंत्री के विरोध में गगनचुंबी नारे लगाकर आक्रोश जताया गया। त्रिभुवानी मोड़ पर महिला कार्यकर्ताओं द्वारा पुतला दहन किया गया। और बिहार के गोपालगंज में बेखौफ अपराधियों ने अलग अलग 2 जगह पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। वहीं इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पहला मामला, अपराधियों ने सीएसपी संचालक को हथियार का डर दिखाकर 50,000 रुपए लूट लिए। वहीं अपराधियों ने सीएसपी कर्मियों के साथ मारपीट भी की। घटना कुचाईकोट के मनियारा फार्म के समीप बखरी गांव की है। जानकारी के मुताबिक 2 बाइक पर 4 की संख्या में बेखौफ अपराधियों ने हथियार के दम पर सीएसपी संचालक को मारकर घायल कर दिया और काउंटर पर रखे 50,000 रुपए नकद लूटकर फरार हो गए। इस घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। वहीं दूसरी तरफ नगर थाना के मोनिया चौक के समीप ब्याहत स्वर्ण दुकान में घुसकर लूटपाट करने की कोशिश की गई। स्वर्ण व्यवसायी के द्वारा दुकान में लगे सायरन बजाने पर लोग इकट्ठा हो गए, जिससे अपराधी वहां से फायरिंग करते हुए फरार हो गए। वहीं एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि हथियार के साथ 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। बाकी अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। बिहार के आरा में जिला विधिक सेवा प्राधिकार भोजपुर आरा के तत्वाधान में विधिक सेवा दिवस के मौके पर आज व्यवहार न्यायालय के गेट संख्या 1 से जिला और सत्र न्यायाधीश भोजपुर आरा ब्रजेश कुमार मालवीय के अध्यक्षता में प्रभात फेरी निकाली गई, जिससे सभी न्यायिक पदाधिकारीगण, जिला अधिवक्ता संघ के सचिव, जिला लोक अभियोजक भोजपुर आरा और सैकड़ों की संख्या में न्यायिक कर्मी शामिल हुए। जिला न्यायाधीश ने बताया कि इस प्रभात फेरी का मुख्य मकसद हर व्यक्ति को विधिक रूप से जागरूक करना और प्राधिकार के उद्देश्यों से अवगत कराना है। बिहार के दानापुर पाटलिपुत्रा स्टेशन के पश्चिमी दिघा रूपसर नहर के इस पास 4 झोपड़ी नुमा घर जलकर राख हो गए। बताया जा रहा है कि खाना बनाने के दौरान मोहम्मद मेहताब की झोपड़ी में आग लग गई, जो देखते ही देखते पास की 3 झोपड़ियों में भी फैल गई। इस आग लगी के दौरान कोई बड़े बुजुर्ग मौजूद नहीं थे, सभी काम करने गए हुए थे। आग के लपटे तेज होता देख वहां मौजूद बच्चे पास के नहर से पानी निकालकर आग बुझाने की कोशिश करने लगे। सूचना पाकर पाटलिपुत्र स्टेशन जीआरपी और आरपीएफ के अधिकारी मौके पर पहुंचे और फायर ब्रिगेड को इस मामले में इत्तला दी गई। जब तक अग्निशमन की टीम मौके पर पहुंचती तब तक वहां के स्थानियों ने आग पर काबू पा लिया था। इस आग लगी में मोहम्मद इब्रार, मोहम्मद कबीर, मोहम्मद अब्बास और मोहम्मद मेहताब की झोपड़ियां जलकर खाक हो गई हैं और राख हो गई हैं। आग लगी लगभग 5 लाख रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। और बिहार के मुजफ्फरपुर कोर्ट में लंबित बिजली से संबंधित वैसे मामलों को जिन्हें सुलह के आधार पर समाप्त किया जा सके, उन्हें चिन्हित कर अधिक से अधिक वादों का निष्पादन करने का लक्ष्य के साथ इस सम्मिलित प्रयास की निरंतरता बनाए रखने में सबके भागीदारी की जरूरत है। ये बातें मुजफ्फरपुर कोर्ट के जिला और सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह ने विद्युत विभाग के NBPDCL द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकार सभागार में आयोजित सम्मान समारोह से समीक्षा बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। साथ ही उन्होंने कहा कि आगामी 9 दिसंबर को होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत में बिजली विभाग से जुड़े ज्यादा से ज्यादा मामलों को चिन्हित कर निपटारा करने की दिशा में पहल की जाएगी। बुलेटिन में बस इतना ही। अपने मेजबान मुनीस अनवर को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।